हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये मजेदार इस वजह से भी है क्योंकि अगर आप एक ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, भले ही आप ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी या जनरल पेपर के स्टूडेंट, या आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी या खास बात करके जेम्स वगैरह के लिए, या मैथमेटिकली अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो भी आपकी इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक हमेशा किसी ना किसी सेमेस्टर में आपका सिलेबस में तो डाल ही देता है। तो आज हम इसी पूरी तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, यानी तमाम कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारा बेसिक से, बनाएंगे इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और साथ में बात करेंगे एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी कि ये आपके एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स का आने वाला है और किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और लास्ट में बने अगर आप रहते हो तो फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। फिलहाल हम इसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। तो आइए जी, हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। भाई साहब, हम उस पर बात करने की पूरी कोशिश करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या और इसकी शुरुआत क्यों का है और किस तरीके से हम कर सकते हैं, उस पर तमाम चर्चा करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन डालते हैं आज की हमारी टॉपिक्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की चर्चा करें तो बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में अगर हम कहें तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशंस होती है जहां पर हमारे पास कुल मिलाकर के dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व होती है। सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स में अगर हम बात करें तो देखो होता क्या है, समझाते हैं आप थोड़ी बहुत अगर हम आपको चर्चा करके बताएं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy बाई डी एक्स हो, ठीक है। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, x हो, y हो और dy बाई डी एक्स हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब बताओ वो इक्वेशंस कैसा दिखेगा, तो आइए हम आपको लिख करके बता देते हैं कि देखो भाई साहब, अगर ये dy बाई डी एक्स दिखा, प्लस में अगर हमारे पास यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके से अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो यहाँ भी ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है, यहाँ पर y इन्वॉल्व है और यहाँ पर dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ये चीजें अगर हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे दूसरा इक्वेशन लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 6dy बाई डी एक्स प्लस में 4y और इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। अब अगर इस इक्वेशंस की अगर हम चर्चा करके आपको बताएं तो भाई साहब यहाँ पर x इन्वॉल्व है, y है, dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब ये भी एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस है। क्लियर सी बात है। लेकिन 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 ये तो खैर रहा भैया थोड़ी सी किताबी ज्ञान। अब आपको हम शॉर्ट में 100 बातों की एक बात बताते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को एकदम एक झटके में देखते कैसे पहचान लोगे कि भैया यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मान के चला जाए कि भैया किसी आदमी का नाम लिया जा रहा है बार 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 बार, एक बार फोटो दिखा दिया, आप फटाक से कहोगे अरे इसको तो हम जानते हैं। वैसे ही आपको अभी हम 100 बात की एक बात बता देंगे जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो भैया यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम देखना चाहते थे। तो भैया होगा क्या, ध्यान से सुनना, नोट पॉइंट में ध्यान रखना कि अगर एक इक्वेशन में इतना ही ध्यान देना कि उस इक्वेशन में अगर dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे समझो अगर हमारे पास यहां से dy बाई डी एक्स प्लस में 4y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम ऐसा लिखें इस इक्वेशन में देखो dy बाई डी एक्स है, यानी dy बाई डी एक्स का कोई भी टर्म अगर आपके पास इन्वॉल्व है इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यू समझिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमको कोई पूछे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम कहेंगे भैया यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो 100 बातों की एक बात, एक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें एन इक्वेशन इन विच इन्वॉल्विंग dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। यानी कि अगर कोई इक्वेशंस में आपके पास dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, शॉर्ट में अगर पकड़ के कहें कि एक इक्वेशन जिसमें अगर dy बाई डी एक्स अगर इन्वॉल्व है तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है, सिंपल सी भाषा।
लेकिन अब थोड़ी सी चलते हैं किताबी ज्ञान की तरफ कि आखिर किताब में इसके डिफिनेशंस क्या लिखती है और क्या लिखा गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत इस पे और कंसेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी बहुत कंसेप्ट क्लियर करना बनता है मेरे दोस्त। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। सुनो बात को अब इधर बहुत बारीकी से, यहाँ से अब हमारे पास कुछ रिमार्केबल पॉइंट होंगे, यानी कि अब हम यहाँ से कुछ बहुत बेहतर ढंग से बात कर रहे होंगे। तो जरा सुनना, हमारे पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है जी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यू समझ लो कि y इक्वल टू सपोज कर लो साइन एक्स है, ठीक है जी, क्लियर। इस तरीके का हमने एक फंक्शन लिया, तो यहां पर जो x होता है ना सर, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या वेरिएबल कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और y जो होता है सर, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब ऐसा क्यों सर, आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस चलते कहते हैं क्योंकि x के जगह हम जो चाहे वैसा मान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। लेकिन y में क्या होता है कि जैसा जैसा हम x रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू हमें मिलेगा। इस चलते ये डिपेंड कर जाता है x पर, और इस वजह से इसको बात कहते हैं कि भैया ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ गए? जैसे मान के चला जाए कि अगर आप जहां मन करे चाह रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि भैया आप उसके कहने पर, अगर वो पैसा देगा तो करेंगे, वो इधर जाने बोलेगा तो करेंगे, ये उधर कर रहे हैं बोलेगा तो करेंगे, तो भैया आप डिपेंडेंट हो जाओगे। सिंपल सी बात, इतना ही समझ के चलना है। क्लियर है? यानी अगर आप सिंगल हो तो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे अगर रिलेशनशिप में हो तो भैया आप डिपेंडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना होगा। तो इन दिस केस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे हम इसी पे समझते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है। यहाँ पर x की जगह पर आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे चाहता और आगे का एंगल डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन y क्या होगा, y जो होगा वो पूरी तरीके से डिपेंड होगा कि जैसा जैसा आप x का वैल्यू रख रहे हो। जैसे 0 डालोगे तो साइन 0 0 मिलेगा, 30 डालोगे तो 1/2 मिलेगा, 45 डालोगे तो 1/√2 मिलेगा, 60 डालोगे तो √3/2 मिलेगा। इसका मतलब y पूरी तरीके से डिपेंड हो जा रहा है किस पर? जैसा जैसा हम x का वैल्यू वहां पर रख रहे हैं, यानी अलग अलग एंगल रख रहे हैं उस पर। इस वजह से हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जबकि y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट टाइम अब यहां से थोड़ा सा एक बात और चर्चा करते हैं। आपके पास है dy/dx, क्या है जी? dy/dx। तो dy/dx को कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बात तो आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर जरा इसको हम दूसरे कंसेप्ट की अगर बात करें, दूसरे तरीके से इसको बोलने की अगर बात करें, तो y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हम बोल ही सकते हैं सर। क्यों ऐसा? क्योंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इतना कंसेप्ट क्यों बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि इसका डिफिनेशन हम किताबी ज्ञान में भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता क्या है, जरा सा सुनिएगा, इसका डिफिनेशन बहुत ही मजेदार है। और वो कहता है क्या कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम वैसे इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। हम आपके बीच डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। आइए जी, लिख देते हैं थोड़ा बहुत, आपको चर्चा करके बताना मेरा फर्ज है, ये मेरी बहुत ही सावधानी पूर्वक से एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of
डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका डिफिनेशन निकल करके आ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तीन चीजें आपको होनी चाहिए एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ये डिफिनेशंस के थ्रू कहता है। लेकिन हम शॉर्ट में 100 बातों की एक बात में छोटी समझेंगे कि भैया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि वो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इतना ही बात पकड़ना है। अगर वो लिखता है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू या 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिखता है, हम बस यहाँ इतना ही समझेंगे कि यहाँ dy बाई dx का तो टर्म इन्वॉल्व है, भले उसको 2 बार डेरिवेटिव कर दिया है, उससे क्या मतलब। लेकिन हम बस इतना समझेंगे कि अगर यहाँ dy बाई dx का कोई टर्म इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास ऐसा लिखता है d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस में d2y बाई dx2 प्लस में 6dy बाई dx प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो हम ये भी कहेंगे कि ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और ऐसा क्यों कहेंगे, इसके पीछे रीजन है कि इस इक्वेशंस में भी dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व है, तो हम छोटी में पकड़ेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफिनेशन जाए भाड़ में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। छोटी तो बस हमें इतना ही बात को समझ करके चलना है कि भैया हमको मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग चाहिए डिफिनेशन में, और डिफिनेशन से ज्यादा बेटर है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग यही कहता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कि अगर किसी इक्वेशन में dy बाई dx इन्वॉल्व है तो भाई साहब वो एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है। गांठ बांध लो, इससे ज्यादा कुछ आपको दिमाग में नहीं बैठाना है। तो ये रह गया आपका कुल मिला करके डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिफिनेशन, उस पर बहुत सारे कमांड और चर्चाएं कि आखिर वो दिखेगा कैसे, किस तरीके का रूप का होगा। तो भाई साहब ये हमारा काम हो जाएगा कि हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो है। अब उसमें वो dy बाई dx कितना ऑर्डर का है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, 3 बार किया गया है या 1 बार किया गया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस देखना है कि dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व है या नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। जैसे हम अगर ऐसा लिख दे x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करेंगे, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई साहब, इसमें कोई भी dy बाई dx का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमें कोई पूछे कि बताओ जी यहाँ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो हम कहेंगे भैया नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे भैया सीधा सीधे dy बाई dx इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। सिंपल सी कंसेप्ट है, जिसको समझना है। क्लियर है बात। जैसे हम लोग समझते हैं ना भैया कोई लड़की सिंदूर लगाई है तो हम कहते हैं हाँ लगाई है, तो इसका मतलब वो शादीशुदा है। नहीं लगाई तो हम कहेंगे क्या पता जी वो करेगा कि नहीं, तो खैर देखना पड़ेगा। खैर आगे हम लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, इस पर थोड़ी बहुत आगे भी चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम क्या चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उन पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2 टाइप होते हैं। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास 2 तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स हैं और इस पर हम लोगों को बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल आपको इसको ही पढ़ना है, नीचे वाले को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो की बात है। लेकिन अभी सिलेबस के करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको बस यही पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्योंकि कोर्स की शुरुआत हो रही है और हम इस पर भी चर्चा करेंगे तो छोटा मोटा हम इस पे भी इंफॉर्मेशन आपको दे ही देते हैं, ताकि आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से समझ के आगे काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हेडलाइन डालिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर कि आखिर वो होता क्या है। पहला नंबर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात करें तो देखो होता क्या है। उसको समझने से पहले कुछ बहुत एग्जांपल्स है जो आपके बीच रख रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा और उस एग्जांपल्स के थ्रू आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है और पार्शियली क्या है, दोनों का डेफिनेशंस भी आपको दे देंगे। ध्यान समझिएगा, हम एक इक्वेशंस लिख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रहे हैं, एक बार में आपका क्लियरेंस हो जाएगा, ज्यादा हार्ड यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है। बस आपको दिमाग को एकदम थोड़ा सा तेज करके रखना है और सीधा सीधी, इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत और लिख लेते हैं, आपको एक साथ दोनों के कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए आप होल्ड में ही रख सकते हैं चीज़ों को, थोड़ी बहुत स्पीड में भी आप चला करके देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम थोड़ी बहुत यहाँ से और भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स के थ्रू आप बहुत सारे कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम उस पर बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हम यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी बहुत कंसेप्ट और क्लियर करते हैं, ध्यान समझिएगा। हम अगर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है जी, क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ तक अभी तक समझे कि इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और नीचे वाले को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है जी। यानी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी नीचे वाला जो भी टर्म है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ से ऐसा लिखते हैं dy बाई डी टी, तो हमारे पास इस बार t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम यहाँ से dr अपॉन dt लिखते हैं तो सीधा सीधे t हमारा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ये कहते हैं कि du अपॉन में dt, तो भैया t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना समझिएगा कि ऊपर वाला डिपेंडेंट है, नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अब उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसको आपको समझना है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां से समझिए, अब आपको दो कंसेप्ट है जो एक साथ बता रहे हैं। इधर जो आप चर्चा कर रहे हैं वो पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर और दूसरा हमारे पास है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। देखो अब दोनों के डिफिनेशन देते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होती है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें सिंपल और सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो अकेला होना चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो है x। देख लो इधर थोड़ा रेड कलर लेते हैं, यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो
वो हमारा है एक्स, ओनली एक्स है। यहाँ भी हमारा एक्स है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ भी देख लो एक्स है, ओनली एक्स, यहाँ भी एक्स है, एक्स है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है। यहाँ पर देख लो ये टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो मात्र टी ही के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूरा वेरिएबल चल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कुल मिला करके देख लो, यहाँ भी टी तो यहाँ भी टी, यानी जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इन्वॉल्व हो, वैसे को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल एक ही हो, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वहां सिंपल वो ही भर अकेला होना चाहिए, वो ऑर्डिनरी है। ऐसा भी हम समझते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी के पास ज्यादा शक्ति नहीं होता, अकेला कुछ बहुत चांसेस होती, तो अकेले वो रहता है, ऑर्डिनरी है। लेकिन पार्सली में क्या होगा कि इसमें एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल होगा, दो या दो से ज्यादा, दिमाग लगाइए, एक रहेगा ऑर्डिनरी, दो या दो से ज्यादा रहेगा पार्सली। देख लो यहाँ पर, यहाँ एक्स भी है, वाई भी है, तो इन दिस केस यहाँ पर हम इसे ऑर्डिनरी ना कह के पार्सली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देख लो एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है, तो इन दिस केस ये हमारा पास पार्सली हो गया। यहाँ पे देख लो एक्स और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो भैया ये हमारे पास कुल मिला करके पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ देख लो, यहाँ टी है, यहाँ पर आर है, अलग अलग दो वेरिएबल हमको मिल गया नीचे में, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पीडीई है, यानी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बात पे हमें ध्यान रखना है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा, या यूं कह लो कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हो, उसे हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नीचे आ रहा है डी बाई डी एक्स में जो नीचे आ रहा है उसको गिन लेते हैं कि भैया वो डिफरेंट कितने टाइप का है। अगर वो डिफरेंटली एक ही है, सिंपल एक और एक है, ऑर्डिनरी है, एक या एक से ज्यादा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, दो या दो से ज्यादा है, कंफर्म याद रखिएगा, दो या दो से ज्यादा है, तो भैया वो हमारा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। खैर कोई बात नहीं, यहां तक हो गई चर्चा खत्म। अब हम आपको डिफिनेशंस लिख करके भी दे देते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसका कभी कभार यूज कर लिया करिएगा, ताकि आप इसकी बहुत बारीकी तरीके से, एग्जाम्पल्स तो बाद में नोट डाउन करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उस चर्चा पर भी यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिफिनेशंस आपको दे देते हैं, ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर डिफिनेशंस की बात करें तो एंड डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called ordinary differential equation, ठीक है जी। दूसरा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या लिखेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which two or more independent variable is called पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई साहब इस बात पर हम लोगों की चर्चा हो जाती है खत्म कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि हमें चर्चा करनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, पार्शियली तो पढ़ना नहीं है। तो अब हमारा पूरा हेडलाइन चलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। अब यहां से बात करेंगे कि आखिर हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहले दो टॉपिक पढ़ना है, जिसको आपको हमेशा आपके काम में आने वाले हैं, जब तक कि ये पूरा चैप्टर या यूं कह लो पूरा कोर्स खत्म नहीं होता है, तब तक ये दो चीजें आपको हमेशा काम आएगा। और वो है, पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर।
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पहला काम आएगा। दूसरा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये दो चीजें आप गांठ बांध लो कि ऑर्डर और दूसरा डिग्री, ये दोनों का दोनों आपको हमेशा काम आएगा जब तक कि आप इस चैप्टर का या यूं कह लो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स को खत्म नहीं कर देते तब तक। तो हम आज की क्लास में सबसे पहले चर्चा करेंगे ऑर्डर के ऊपर। हम कल की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर डिग्री क्या होती है, उस पर भी हम लोग बहुत डिटेल पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोटा मोटी आज हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होती है, क्योंकि ऑर्डर की कंसेप्ट बहुत छोटा है, तो हम चाह रहे हैं कि आज थोड़ी बहुत कम ही पढ़ाएं, क्योंकि शुरुआती क्लास है, आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और वो चलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर पर हमें क्या क्या पढ़ना है और ऑर्डर होता क्या है, इस पर हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है जी, तो हेडलाइन डालिए ऑर्डर। थोड़ी बहुत डिफिनेशन आपको बाद में लिख देंगे, पहले आप पहले कंसेप्ट को बिल्ड कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहला ही मानना है कि मैथ में आपको डिफिनेशन से ज्यादा कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ऑर्डर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि ऑर्डर होता क्या है। जैसे हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे, dy/dx प्लस में 4y = sin x, ठीक है जी। चलो ये तो लिख दिए, एक दो और लिखते हैं ताकि आप सीधा सीधी यहाँ से चीजों को क्लियर कर पाए। थोड़ी बहुत हम पहले एग्जांपल्स को आपके सामने रख रहे हैं, कुछ बहुत एग्जांपल, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, सीधा सीधी हम आपके बीच कुछ बहुत एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। ये दे दो नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आ जाते हैं 6 में, लास्ट ही है, उसके बाद फिर तो हम इस पे चर्चा करेंगे। अब जरा सा कंसेप्ट को समझिएगा, जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं उस कंसेप्ट को सबसे पहले समझिए, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऑर्डर क्या होती है। अगर मान के चला जाए कि हमारे पास y कोई fx फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी, y fx, इसका अगर आप पहली बार डेरिवेटिव करते हो तो हम इसको लिखते हैं कि भैया ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है कि नहीं, यानी कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तो एक ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ है, आप यही कहते हो। ठीक है, अगर हमारे पास ये लिखा है d2y/dx2, तो हम बोलते हैं कितना ऑर्डर तक डेरिवेटिव किए हो, तो हम लोग बोलते हैं 2 ऑर्डर तक डेरिवेटिव किए। अगर हम ये लिखते हैं d3y/dx3, अब यहाँ पूछते हैं आप बताओ कितना ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ है, तो आप कहते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्डर यानी थर्ड ऑर्डर तक हमारा डेरिवेटिव यहाँ निकल करके आ रहा है। ठीक है जी, सिंपल। यानी एक बार डेरिवेटिव किए तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार किए तो सेकेंड ऑर्डर, 3 बार डेरिवेटिव किए तो थर्ड ऑर्डर, ऐसा हम बोलते हैं। 4 बार करेंगे तो 4 ऑर्डर, 100 बार करेंगे तो 100 ऑर्डर। लेकिन होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर, वो हम आप समझा देते हैं आपको, फिर यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया है और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हाईएस्ट टाइम तक डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट टाइम तक कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे समझाते हैं, यहां देखो, यहां सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, एक बार, एक ही बार यहां डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो सीधा सीधी 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब आ जाइए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, यहां चर्चा कर लेते हैं। यहां देख लो कुछ नहीं हुआ है, यहां एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, तो हम कह रहे हैं हाईएस्ट बार कितना बार डेरिवेटिव हुआ है उस इक्वेशन में, तो यहां देख रहे हैं यहां एक बार, यहां 2 बार, तो सबसे हाईएस्ट कितना है 2, तो यहां इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है। यहां पर आ जाइए इसमें, यहां पर देख लो एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां भाई एक बार, यहां पर 3 बार, तो सबसे हाईएस्ट कितना बार हुआ है, तो भैया सबसे हाईएस्ट हुआ है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। सिंपल सा कंसेप्ट ये समझना। यहां समझो, यहां पर कितना बार सबसे हाईएस्ट हुआ है 4, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर कितना हो गया 4। इस वाले में देख लो, यहां देख लो फर्स्ट टाइम एक बार हुआ है, यहां देखोगे तो 2 बार हुआ है, यहां तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब सबसे हाईएस्ट हमारा 2 टाइम हुआ है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2।
लास्ट है, इसका जवाब आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं आता है तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी ऑर्डर इसकी क्या होने वाली है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आज की ये पूरी क्लास आपको समझ में आया होगा, और जाते जाते फीडबैक जरूर दीजिएगा इसके आंसर के साथ साथ कि आपको आज की लेक्चर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी लिखावट पर ही हमारी आगे की लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।